बहुत ही बेहतर होंगे और शानदार तरीके से अपने पेपर को, पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिले हुए हैं। देखते हैं आज के क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम लोग थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं फिज़िक्स का, तो उससे जो भी MCQs बनेंगे उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। क्या पूछा गया है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। आपको ये बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कोल्वे ने, ऑप्शन बी है हमारा, बोहलर ने, ऑप्शन सी है बर्जीलियस ने, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताना यह है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो किया किसने था, बोहलर ने। किसने किया, बोहलर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया कर देता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, एथीन, या फिर एथाइन। बताना यह है कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या है जो अपक्रिया कर देता है। तो एथाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, निम्न में से हाइड्रोकार्बन है। बताना यह है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, जल है, या फिर C6H12O6 है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर HNO3 है। बताना यह है कि कार्बन निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, C6H12O6। आपको ये बताना है कमेंट करके कि यह किसका सूत्र है। यह बताना है कि यह किसका सूत्र है। ये क्वेश्चन बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया है कि CHO अपक्रिया मूलक को कहते हैं। बताना है क्या है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना यह है कि CHO अपक्रिया मूलक को कहते हैं। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या CHO अगर आपको दिखे लास्ट में तो समझ लीजिएगा यह एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर OH लास्ट मिलता है इसका मतलब ये है कि एल्कोहल ग्रुप है। अगर कीटोन ग्रुप की बात करें तो CO मिलेगा, है ना। कीटोन ग्रुप में क्या होगा, CO होगा। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, COOH अपक्रियशील मूलक को क्या कहते हैं। यह पूछा गया आपसे, COOH अपक्रियशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, या फिर ईथर। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें COOH के, अभी कीटोन के बारे में बताया हमने, CO होगा, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, अम्ल के बारे आप जानते ही हैं, हो नहीं सकता ये। ईथर क्या होता है, COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। यह बताना है। ऑप्शन ए है C2H6, C6H6, C5H10, C2H12, C2H5OH, CH3O, CH3, या फिर CH4 CH और C2H6। बताना यह है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सह संयोजी यौगिक है। यह बताना है। CH4, NaCl, CaCl2, Na2CO, Na2O। बताना यह है कि यहाँ पे कौन सह संयोजी यौगिक है। तो कौन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए CH4। अच्छा, CH4 को कहते क्या हैं? तो मेथेन। क्या कहा जाता है इसको? नाम क्या पढ़ेंगे इसका? तो मेथेन। अच्छा, NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। आपको ये बताना है कि CaCl2 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, ये बताइए Na2O को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? या बताना है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? CH4 के, C2H6 के, C3H8 के, C2H2 के। बताइए यहाँ पे 3 आबंध का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। किस में पाया जाता है? अगर CH4 की बात करें तो CH4 को ध्यान दीजिएगा क्या पूछेगा। आइए देखते हैं। अगर CH4 की बात करें तो CH4 की संरचना कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। यानी कि कौन सा बंध इसमें पाया जा रहा है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। अच्छा, C2H6 की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जबकि C2H2 में क्या पाया जाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। बताना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है इनके बीच में, इनके मध्य में कौन सा आबंध होता है? सिंगल होता है, पूछा गया है, एक आबंध होता है, द्वि आबंध होता है, त्रि आबंध होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नाइट्रोजन के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल सेम टाइम शाम 8 बजे डेली जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाएगी। आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद।